आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ों को। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे उपनल संविदा जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनके विषय पे यहाँ पे बात करने वाले हैं। जैसे आपको पता होगा कि उपनल कर्मचारियों को लेकर सरकारी की एक बड़ी घोषणा यहाँ पे हुई थी, जिसमें सरकार ने कहा था कि यहाँ पे नियमितीकरण नियमावली बनाई जाएगी और इनको जल्दी यहाँ पे परमानेंट यहाँ पे किया जाएगा। देखिए, इसमें एक असमंजस में आपके उपनल संविदा कर्मचारी पड़ गए हैं, क्योंकि आपको हाल ही में पता होगा कि आपका 25 अप्रैल को एक फ़ैसला आता है जिसमें ये कहा गया कि आपके संविदा हो गया, आपका उपनल हो गया, आपके आउटसोर्स हो गया, ठीक है, इत्यादि पदों पे अब आपकी जो नियुक्तियाँ होंगी वो नहीं होंगी। कुछ समय के लिए यहाँ पे स्टे लगा दिया गया है, इसमें आपका नियुक्तियाँ नहीं कर पाएगा डिपार्टमेंट। तो इसी को लेकर यहाँ पे और ऐसा भी कहा गया इस पर आपका आउटसोर्स से या वैकेंसीज़ नहीं होंगी, फुलफ़िल नहीं होंगी, जबकि इसमें आपका नियमित जो आपका रेगुलर जैसे नोटिफिकेशन निकलता है उसके बाद रेगुलर ढंग से यहाँ पे इसकी तैनाती की जाएगी। रेगुलर ढंग से जैसे आपका नोटिफिकेशन निकला, आपका एग्ज़ाम करवाए, ठीक है, एग्ज़ाम कंडक्ट कराए, DV हुआ, तब आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग देंगे। तो इसमें आपका जो संविदा कर्मचारी थे, संविदा कर्मचारी, उन्होंने एक असमंजस में स्थिति में है। देखिए, असमंजस की स्थिति यहाँ पे क्या है कि देखिए, इन्होंने यह कहा है कि अगर जो भी रिक्त पद हैं उनके सापेक्ष अगर आपका नियमित जो भर्ती आपका सरकार यहाँ पे बोल रही है करेंगे, तो आउटसोर्स के कर्मचारी यहाँ पे रेगुलर कैसे होंगे। ठीक है, यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि आपका अगर जो भी पद आपके खाली है उसमें अगर आपका रेगुलर ढंग से यहाँ पे आप भर्तियाँ कराएंगे तो आपका जो उपनल संविदा कर्मचारी उनको परमानेंट यहाँ पे कैसे करेंगे। देखिए, क्योंकि आपको पता होगा कि सरकार ने यहाँ पे नियमितीकरण नियमावली बनाने के लिए कहा है। CM धामी ने आपको पहले तो आपका पेड़ गाँव में खड़े होकर 24 मार्च की घोषणा करते हैं कि वो परमानेंट करेंगे। इसके बाद आपका इसके सम्मेलन में भी जाते हैं उपनल के, वहाँ भी आपका बोलते हैं कि इनको जल्दी यहाँ परमानेंट किया जाएगा। ठीक है, देखिए, जो भी आपका रिक्त पद है, तो देखिए जो संविदा उपनल कर्मचारी है उनकी मांग यह है कि जो आपका रिक्त यहाँ पे पद पड़े हुए हैं, ठीक है, पहले तो आपके जो रिक्त पड़े हैं उसमें जो उपनल संविदा कर्मचारी है उनको पहले यहाँ पे भरा जाए। इसके बाद आपका जो नियमित जो पद आपके कुछ बचते हैं तो उसमें आपका जो नियमित भर्ती नोटिफिकेशन निकाल के अगर जो फुलफिल की जाती है तो किया जाए। तो इनका कहना है कि पहले जो संविदा कर्मचारी उपनल से यहाँ पे लगे हुए हैं इनको जिस पद में उनको आपका पहले आपका फुल कीजिए। ठीक है, अगर कोई वैकेंसी बचती है तो उसमें आपका नियमित यहाँ पे पद के तहत यहाँ पे भरा जाए, तो ऐसा इनका कहना है। तो संगठनों ने की है यहाँ पे मांग, कर्मचारी जो संगठन है उन्होंने यहाँ पे मांग की है कि नई भर्ती के ही समांतर नियमितीकरण नियमावली यहाँ पे जारी करें। तो इनका कहना है कि आप अगर यहाँ पे नियमित यहाँ भर्ती करना चाहते हो तो हमको भी यहाँ पे नियमितीकरण जो नियमावली है उसको भी जारी करके पैरेलल में दोनों को आप एक साथ चलाइए। ठीक है, नियमित करने की प्रक्रिया आप ओपन ढंग से भी करिए और आपका उपनल संविदा ढंग से आपका उनको साथ में यहाँ पे परमानेंट करने की योजना बनाई, ऐसे सरकार से की मांग है। तो देखते हैं यहाँ पे देहरादून से न्यूज़ है। सरकार ने आपका नियमित पदों के सापेक्ष संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती पर यहाँ पे प्रतिबंध लगाते हुए नियमित नियुक्ति का आदेश तो जारी कर दिया है, लेकिन अब आउटसोर्स कर्मचारी यहाँ पे असमंजस में हैं। उनका कहना है कि नियमित भर्तियों के साथ ही उनकी नियमितीकरण जो नियमावली है उसको भी यहाँ पे जारी कर सकें, जिससे उन पदों पर भी वे आपका नियमित हो सके। देखिए, उन्होंने यह कहा है कि अगर आपका संविदा इत्यादि की वैकेंसी आकर बंद हो चुकी है तो आप नियमित जो वैकेंसी आपके निकाल रहे हैं तो वो भी निकालिए। ठीक है, साथ साथ में समांतर में हमको भी आप परमानेंट करिए। ठीक है, दोनों काम आप एक साथ करिए, ऐसे शासन का इनका कहना है कि नियमितीकरण जो नियमावली है जल्दी सरकार इनके सामने लाए, हमको भी यहाँ पे परमानेंट करने की योजना बनाए साथ साथ में। तो दरअसल ताज़ा शासनादेश में यह कहा गया है कि रिक्त पदों की नियमित नियुक्ति के लिए संबंधित चयन आयोगों को अधियाचन भेजे जाएँ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जो अध्यक्ष हैं आपके अरुण पांडे जी, उन्होंने कहना है कि तमाम विभागों में रिक्त पदों के सापेक्ष जो संविदा जो आपके उपनल या अन्य माध्यम से यहाँ पे कार्ययोजित कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं, लिहाजा पहले नियमितीकरण की नियमावली यहाँ पे जारी की जाए। इनका कहना है कि पहले आपका नियमितीकरण की नियमावली यहाँ पे जारी की जाए, इसके बाद ही आपका परमानेंट वैकेंसी निकालिए ताकि वे नियमित आपके हो सके। इसके बाद बचे हुए पदों पर ही भर्ती का यहाँ पे अधियाचन भेजा जाए। विद्युत संविदा एकता मंच के जो संयोजक विद्युत कवि जी हैं, उनका कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पिछले दिनों में हुई घोषणा के अंतर्गत शासन तत्काल नियमितीकरण की नियमावली लाए ताकि आपका उन्हें अपना हक यहाँ पे मिल सके। देखिए, 2013 की एक नियमावली पर यहाँ पे नज़र डालते हैं। तो हाईकोर्ट की एक याचिका पर 2013 की नीति पर लगी रोक हटाकर वर्ष 2018 से पूर्व
तो आपका हाई कोर्ट ने एक याचिका पर 2013 की नीति पर लगी रोक हटाकर वर्ष 2018 से पूर्व 10 साल की सेवा पूरी करने पर दैनिक वेतन भोगी तथा आपका संविदा कर्मचारी को नियमित करने के यहाँ पे आदेश यहाँ पे दिए थे। कार्मिक विभाग ने हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में प्रस्ताव कैबिनेट के पक्ष में रखा था। इसके खिलाफ राज्य सरकार आपके सुप्रीम कोर्ट चली गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। फिर सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की, जो अभी आपका सुप्रीम कोर्ट में आपका लंबित है। तो आपको पता होगा केस अभी भी आपका जो पुनर्विचार याचिका है उसका आपका जो केस है सुप्रीम कोर्ट से आपका फाइनल अभी जजमेंट आया नहीं है, ठीक है। इससे पहले सरकार तो यहाँ पे बोल रही है, लेकिन अभी पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित है, उससे वह फैसला आना है। और देखिए 10 साल की सेवा यहाँ पे अभी भी एक बनाया गया है कि 10 साल अगर सेवा हो चुकी है तो इनको परमानेंट होने की यहाँ पे ज़्यादा चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं, ठीक है। कुछ भी अपडेट आती है आप तक पहुँचा दिया जाता है, ठीक है। चैनल पे आपका ओपनल हो गया, आपका संविदा हो गया, आपका आउटसोर्स हो गया, आपको गवर्नमेंट जॉब हो गया, प्राइवेट जॉब हो गया, कुछ भी आपका अपडेट आती है आप तक पहुँचा दिया जाता है। आपसे एक रिक्वेस्ट रहती है, हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप जितने भी आपकी सभी जगह यहाँ पे शेयर कीजिए, उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। ओके, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।